प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा क्लास 11th के लिए, क्लास 11th मैथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपके लिए है चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें एक्सरसाइज 7.1 करने से पहले, एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने से पहले मेरे पास FPC है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कोई इवेंट है एक, वो m टाइम्स होकर हो रहा है, दूसरा इवेंट है वो n टाइम्स होकर हो रहा है, तो दोनों की जो ओकरेंस है वो m क्रॉस n हो जाएगी। यानी मान लीजिए एक इवेंट m टाइम्स होकर हुआ और दूसरा इवेंट n टाइम्स होकर हुआ, तो दोनों की जो आउटकम होगा आपका, मतलब दोनों के कितने बार दोनों आएंगे, तो वो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी m क्रॉस n। अब पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या कहता है ये कि इन ए रेलवे कंपार्टमेंट, कोई रेलवे का कंपार्टमेंट है, सीट दे रखी है वहां पर, तो क्या कहता है ये, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट आर वैकेंट इन ए बेंच। एक बेंच है, उस पर 6 सीट खाली हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से ये दे दिया 1 2 3 4 5 और इस तरह से बेटा 6 सीट खाली हैं। अब ये कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पैसेंजर सीट इन। 3 व्यक्तियों को इन सीटों के ऊपर बैठना है, तो वो कितने तरीके से बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि जो पहला जो पैसेंजर है, फर्स्ट पैसेंजर कैन सीट इन 6 वेज। यानी जो पहला आदमी है उसके पास मान लीजिए पहले आ गया वो, तो छठी जो 6 सीट दे रखी इनमें से किसी एक के ऊपर बैठ सकता है, यानी 6 तरीके से बैठ सकता है। सेकंड जो पैसेंजर है वो कितने तरीके से बैठ सकता है, एक तो मान लीजिए पहला आके इसके ऊपर ही बैठ जाता है, ठीक है। अब दूसरे आदमी के लिए कितने ऑप्शन हो गए, 5 ऑप्शन हो गए, तो दूसरा आदमी कितने तरीके से बैठ सकता है, 5 वेज। मान लीजिए दूसरा यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। और थर्ड जो पैसेंजर है वो कितने तरीके से बैठ सकता है, वो इसके पास सीट बच गई बेटा 4, चारों सीटों में से किसी एक सीट के ऊपर बैठ सकता है, तो वो कितने हो गए, 4 वेज। बाई FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज 3 पैसेंजर कैन सीट। अभी बताया था मैंने, ये m टाइम्स हो गया, ये n टाइम्स हो गया, और ये आपका z टाइम्स हो गया, तो 6 5 30 चौके 120, यानी वो 120 तरीके से वो 3 पैसेंजर हैं उन 6 सीटों के ऊपर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। ये कहता है जॉन है कोई कैंडिडेट, वो विदेश में जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जॉन है, ठीक है, और ये कोई अब्रोड यानी दूसरा कंट्री है उसमें जा रहा है। आगे कहता है ये रिटर्न बाय एयर, वो जा तो किससे रहा है, जहाज से, समुद्री जहाज से जा रहा है, और आ किससे रहा है, वो बाय एयर रहा है, ठीक है। यानी वो बाय एयर वापिस आ रहा है और बाय शिप से जा रहा है वो, ठीक है। अब आगे कहता है 6 डिफरेंट शिप्स गो, 6 डिफरेंट शिप्स हैं, तो कितने तरीके से जा सकता है, ही कैन गो अब्रोड बाय 6 वेज। 6 शिप हैं, किसी एक में भी बैठ के अपनी मर्जी से उधर चला जाएगा। अब आगे क्या कहता है ये, 4 एयरलाइंस टू रिटर्न, यानी उसके पास 4 ऐसी जहाजें हैं, उनमें से किसी एक पर भी बैठ के वो वापस आ जाएगा। तो कितने तरीके से वापस आएगा, ही रिटर्न इन
वेज इज इक्वल टू 4। तो टोटल कितने हो गए? टोटल ही ट्रेवल एंड बैक इज इक्वल टू 6 × 4 24, यानी 24 तरीके से वो क्या कर सकता है कि वापस आ जाएगा और चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है ये, इन ए मंथली टेस्ट टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। कहता है मंथली टेस्ट में 3 क्वेश्चन होंगे, 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज ले ली, यहां पर एक्सरसाइज हमने ले ली 7, एक्सरसाइज यहां पर हमने ले ली 8, एक्सरसाइज 9। कहता है 1 ऑफ फ्रॉम ईच एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन देने हैं और प्रत्येक एक्सरसाइज में से 1 क्वेश्चन देगा। देयर आर 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7। ये जो है इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है और जो अगली एक्सरसाइज है 8। इफ 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 है उसमें 18 है और इसमें दे रखे हैं 9। हाउ मेनी वेज 3 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड। 3 क्वेश्चन कितने तरीके से सिलेक्ट होंगे? तो देखो इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, 12 में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इन एक्सरसाइज 7 1 क्वेश्चन कैन बी सिलेक्टेड। कितने तरीके से सिलेक्ट होगा एक क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन है, 12 में से एक को उठाना है तो 12 वेज में हो जाएगा। और इन एक्सरसाइज 8 1 क्वेश्चन बी कैन सिलेक्टेड। 18 क्वेश्चन है, 18 में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा बेटा तो कितना हो जाएगा? 18 वेज। इन एक्सरसाइज 9 1 क्वेश्चन बी सिलेक्टेड इन 9 वेज, क्योंकि 9 क्वेश्चन है, प्रत्येक एक्सरसाइज में से 1 क्वेश्चन लेना था तो 9 तरीके से ये टोटल नंबर ऑफ वेज 3 क्वेश्चंस सिलेक्टेड। कितने तरीके से? 12 18 और 9, 12 निमा 108 और 18, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टर्म आ जाएगी, यानी 1944 तरीके से इन तीनों क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये कहता है देयर आर 4 रूट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच में जो रूट है वो कितने हैं आपके? 4 हैं। ठीक है, देयर आर 4 रूट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मैन गो टू दिल्ली एंड मुंबई। ये मान लीजिए आपके पास दिल्ली है, इधर आपके पास मुंबई है। ठीक है, 4 डिफरेंट रूट है। पहला रूट, ये आपका दूसरा रूट, ये आपका थर्ड रूट और ये आपका है 4th रूट। ठीक है, 4 डिफरेंट तरीके से एक आदमी दिल्ली से मुंबई जा सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज मैन गो फ्रॉम दिल्ली एंड रिटर्न दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न इफ एनी रूट्स इज टेकन। कोई भी एक रूट लेता है तो ए मैन गो दिल्ली टू मुंबई इन नंबर ऑफ वेज। कितने तरीके से जा सकता है? 4 से। भाई इन में से चारों ऑप्शन है, 4 में से किसी में जा सकता है वो। अब कहता है एनी रूट इज टेकन, अब वापिस भी आएगा। ए मैन बैक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन वेज। कितने तरीके से? 4। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन ट्रेवल 4 × 4 यानी 16। 16 तरीके से वो दिल्ली से मुंबई चला गया और यहां से वो वापिस आता है। अब कहता है, ये तो था पहला केस कि सेम रूट टेकन, सेम रूट टेकन।
दूसरा क्या कहता है ये, डिफरेंट रूट टेकन, यानी जिस रास्ते से, मान लीजिए वो पहले से चला गया तो इससे वापस नहीं आएगा, तो जाने के इसके कितने हो गए, ए मैन कैन ट्रेवल दिल्ली टू मुंबई, कितने तरीके से जा सकता है, 4 से, चारों में से किसी एक से चला गया। अब कहता है जिससे चला गया ना उससे वापस नहीं आएगा, तो वापस आने के लिए कितने बच गए उसके पास, 3। ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली 3 वेज, टोटल कितने हो गए, 4 गुणा 3 यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, अगले क्वेश्चन में कहा इसने, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 आदमी है किसी कमेटी में, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल कैंडिडेट इन कमेटी, COMMITTEE, कितने कैंडिडेट हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कमेटी इज इक्वल टू 8। In how many ways we choose a chair and vice chairman assuming one person cannot hold more than one? एक आदमी है वो एक सीट को ही होल्ड कर सकता है, तो कहता है वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को कितने तरीके से चूज किया जा सकता है। नंबर ऑफ वेज चेयरमैन सिलेक्ट, कितने तरीके से, 8 में से किसी एक को छाट लेगा, 8 हो गए। नंबर ऑफ वे वॉइस चेयरमैन, ये कितने, जो एक आदमी बैठ गया उस सीट के ऊपर, दोबारा उस एक पर्सन है वो 2 सीट को होल्ड नहीं कर सकता है, तो 8 से ये हो गए, तो एक तो सेलेक्ट हो ही गया चेयरमैन, तो ये कितने बच गए, 7। टोटल कितने तरीके हो गए, 8 गुणा 7 यानी 56 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 56 वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये, ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12th के ईच सेक्शन में हैज एग्जैक्टली 40 स्टूडेंट, प्रत्येक जितने भी सेक्शन हैं एक में जो बच्चों की संख्या है वो 40 है। इफ देयर आर 4 सेक्शन, 4 सेक्शन दे रखे हैं, इन हाउ मेनी वेज सेट ऑफ 4 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बी सिलेक्टेड, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, कहता है कितने तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होगा, यदि देखो अब जो बच्चे हैं 40, उनमें से कितने को लेना है, 1 को लेना है। 4 स्टूडेंट, प्रत्येक सेक्शन में से 1 विद्यार्थी को लेना है, तो इन सेक्शन फर्स्ट ए स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड, कितने तरीके से, 40 तरीके, 40 में से किसी एक को ले लेगा। सेकंड सेक्शन में भी 40 ही हैं, थर्ड में भी बेटा 40 ही हैं, फोर्थ में भी आपके पास 40 ही है, तो टोटल कितने हो गए, 40 40 40 और 40, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 और इसके आगे 4 0, यानी जो कमेटी सेलेक्ट होगी वो इतने तरीके से सेलेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, ए टीम कंसिस्ट 6 बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या है वो कहता है 4 है। आगे देखिए, एंड अदर, जो दूसरी टीम है ये ए टीम मान ली हमने, बी टीम में नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है आपके, बी टीम में नंबर ऑफ बॉयज है वो 5, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 3 है। अब देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी सिंगल मैच कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 टीम व्हेन ए प्ले बॉय अगेंस्ट ए बॉय, ए गर्ल प्ले अगेंस्ट ए गर्ल। देखो इस टीम का ये एक लड़का है, वो इस टीम के लड़के के साथ खेलेगा, तो व्हेन
ए बॉय प्ले अगेंस्ट ए बॉय, तो टोटल मैच पॉसिबल, कितने मैच पॉसिबल होंगे? 6 गुणा 5, सीधे से 30 मैच पॉसिबल होंगे भाई। इसका एक लड़का इसके साथ खेलेगा। When a girl play against a girl, तो कितने मैच पॉसिबल हो गए? 4 गुणा 3 12, टोटल कितने हो जाएंगे? अब देखो यहां दिक्कत क्या रहेगी कि बच्चे गुणा करने की सोचेंगे। ये तो एक अलग इवेंट हो गया, ये अलग इवेंट है, तो टोटल मैच कितने होंगे आपके? 30 प्लस 12 यानी 42। तो टोटल मैच पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे? 42। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। यदि बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी कोई कजन वगैरह हैं उनको भी बताएं कि मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक हम पहुंच चुके हैं, तो हमने सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जाम। कोई एग्जाम है उसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3, पहले जो 3 क्वेश्चन हैं यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इसमें कहता है 4 चॉइसेस, इसकी भी 4 चॉइसेस हैं, ये होगी, इसकी भी 4 चॉइसेस हैं, ये होगी, इसकी भी 4 चॉइसेस हैं, ये होगी। यानी जो पहले जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी चॉइसेस कितनी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसके भी, इसके भी और इसके भी। दूसरे में क्या कहता है ये, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैव 5 चॉइसेस। ये तो एक क्वेश्चन का सेट हो गया कि पहले 3 क्वेश्चन में 4 चॉइस हैं। ये जो दूसरा सेट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनकी 5 चॉइस है, यानी एक क्वेश्चन में 5। इसी तरह से इसकी भी 5 चॉइस होगी, इसी तरह से इसकी भी 5 चॉइस होगी आपके पास, ठीक है। अब इसने आगे क्या कहा है देखो, नेक्स्ट 5, तो इफ हाउ मेनी सीक्वेंसेस पॉसिबल, कितनी सीक्वेंसेस हैं वो पॉसिबल होंगी। तो यहां से इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन का कोई बच्चा आंसर दे सकता है तो वो कितने तरीके से, इन हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज, ऐसे लिखिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन बन जाएगा वापस। तो नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, पूरा सेट ही है एक, कितने तरीके से, 4 इसके ऑप्शन थे, 4 इसके, 4 इसके, 4 गुणा 4 गुणा 4। और दूसरे क्वेश्चन के नंबर ऑफ वेज ए स्टूडेंट आंसर लास्ट 3 क्वेश्चन, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे तो ये लास्ट 3 क्वेश्चन। इसमें एक के ऑप्शन बेटा 5 दे रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5। टोटल कितने हो जाएंगे? 4 गुणा 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इतने तरीके से वो क्वेश्चन है वो एस्टेब्लिश कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है इसने, हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट और विद मीनिंग ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब कहता है टोटल अल्फाबेट सभी को पता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कितने होते हैं? 26। कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो आपने वर्ड बनाया उसका मीनिंग निकले, विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग। तो फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज्ड, यानी जो पहला, एक बार दोबारा से पढ़िए इसको, 3 डिस्टिंक्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर देयर, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट लेटर, यानी 3 अलग अलग जो लेटर ले रखे हैं उससे कितने आपके मीनिंग बनेंगे ये आपको बताना है। फर्स्ट लेटर है वो कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड 26 तरीके, 26 में से कोई भी एक ले लेंगे। सेकंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड 25, थर्ड लेटर कितने से बेटा?
24 में से कोई उठा लिया। अब इन से कितने लेटर बनेंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर पॉसिबल 26, 25 और 24 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15,600, यानी 15,600 लेटर हैं वो पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हाउ मेनी 3, यहां से देख लेता हूं मैं, हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड वर्ड्स आर पॉसिबल यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कहता है हाउ मेनी 3 लेटर कोड वर्ड्स आर पॉसिबल, 10 लेटर में से 3 लेटर का कोड वर्ड्स बनाना है। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर है वो रिपीट नहीं होगा। तो फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज, जो पहला जो वर्ड है लेटर है उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैन बी अरेंज्ड, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 10th, सेकंड, ये कहता है कोई भी लेटर है वो रिपीटेड नहीं है, तो दूसरा 9 और तीसरा 8। टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हो गए, 10 गुणा 9 गुणा 8। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, लेटर्स आर रिपीटेड, नो लेटर रिपीटेड, नो लेटर रिपीटेड। और दूसरी बार लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो फर्स्ट लेटर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, लेटर कैन बी अरेंज्ड, पहला लेटर कितने तरीके से, 10 रिपीट हो गए तो दूसरा भी 10 और ये तीसरा भी 10। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 720 और एक ऊपर वाला 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, सॉरी 11 का है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर पॉसिबल होंगे, विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जिसमें सभी डिजिट हैं वो क्या होंगे, आपकी डिस्टिंक्ट होगी। तो डिजिट लिखिए पहले तो बेटा, आप डिजिट लिखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट है। ये कहता है 100 और 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जिसमें सभी डिजिट हैं वो डिफरेंट होंगी। तो यूनिट डिजिट कैन बी फिल इन, कितने तरीके से भर सकते हैं यूनिट डिजिट, जो इधर इधर ही का एक अंक आएगा, जैसे मैंने लिख दिया 8, 9, 2, तो इसमें से कोई भी एक अंक आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तरीके से, 10 में से कोई भी आ सकता है। 10th डिजिट कितने तरीके से भरी जाएगी, 9 से, और 100 डिजिट है वो कितने तरीके से भरी जाएगी, 8 से। अब यहां पर देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें तो आपका जो आंसर है वो आपका ये आएगा 9,872 और 720, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह क्या है कि सबसे पहले आपको 100 डिजिट को भरना होगा, क्योंकि यहां 0 जैसे ही पहले स्थान पर आ गई, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो ये 3 अंकों की संख्या थोड़ी बढ़ेगी। तो 100 डिजिट कैन बी फिल इन, 100 डिजिट को कितने तरीके से भर सकते हो, इन 9 में से कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 को तो आप लेंगे नहीं। और 10th डिजिट कैन बी फिल इन 10 वेज, और यूनिट डिजिट कैन बी फिल इन 10 नहीं, ये बेटा 9 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 8, क्योंकि एक तो ले ही लिया हमने, बाकी बच गए 9, उनमें से 0 जैसे इसमें नहीं आया 100 डिजिट, तो एक अंक यहां पर ले लिया आपने, जैसे कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया,
अब 2 को लेंगे नहीं तो डिजिट बचगी 9, ये कितने तरीके से अरेंज होगा 9 से। अब एक और ले ली तो ये कितने तरीके से होगा 8 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वेज लेटर्स कैन बी पॉसिबल या नंबर्स कैन बी पॉसिबल। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 81 8 जा 648। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है ये, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, कितने ऐसे नंबर हैं किसके बीच में, 100 और 1000 के बीच में, सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, जिसमें प्रत्येक डिजिट है उसकी या तो 2 होगी या 9 होगी। 2 और 9 से ही भरना है। तो यूनिट डिजिट कैन बी फिल इन कितने तरीके से, 2 से। टेंस डिजिट कैन बी फिल इन 2 से। 100 डिजिट कैन बी फिल इन 2 से। तो टोटल है ये आपके कितने आ जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 2 तरीके से ये, 2 से ये, 2 से ये, तो टोटल है वो 8 नंबर ऐसे होंगे जिसमें केवल ये 2 डिजिट आएंगी। क्योंकि यूनिट डिजिट कितने तरीके से भरा आपने, डिजिट 2 ही अपने पास, तो 2, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो टोटल हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन पॉजिटिव 3 अंकों के कितने 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर, आगे देखो क्या कहता है ये, कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9, यानी डिजिट लेनी अपने 0 से 9 तक। आगे देखो, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये कहता है डिजिट हैं वो रिपीट कर सकता है। तो 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं तो इनमें से इवन डिजिट हटो पहले, तो इवन डिजिट क्या क्या होंगी मेरी, 0 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8। तो यूनिट डिजिट है वो कितने तरीके से भरा जाएगा, यूनिट डिजिट कैन बी फिल इन 5 वेज, इन 5 में से कोई एक आएगी जब भी तो नंबर इवन बनेगा। टेंस डिजिट है, अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट इवन। टेंस डिजिट है वो कितने तरीके से, एक इसमें आ गया तो ये कितना हो जाएगा 9 वेज। 100 डिजिट कैन बी फिल इन 8 वेज। तो टोटल यहां पर आप काउंट करेंगे 10 वेज। कैन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट है वो रिपीट हो सकती हैं, तो डिजिट्स रिपीटेड हैं तो ये भी कितने तरीके से आ जाएगा 9 से। अब की बार 0 देखो पहले ही यहां पर शिफ्ट हो चुका है, तो 9 गुणा 9 और टोटल 5, 81 और 5 ये 5 यानी 405, ये आ जाएगा आपका 400। एक मिनट, यूनिट डिजिट हमने भर दिया 5 तरीके से, डिजिट रिपीट हो रही है तो ये भी आपका 10 तरीके से भरा जाएगा और ये आपका 9 तरीके से भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 है वो 100 डिजिट पर नहीं आएगी, 0 जैसे ही यहां पर आ जाएगी वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, इन 9 वेज। तो 10 मल्टीप्लाई 9, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड, 3 अंकों की ऐसे कितने नंबर बनाए जाएंगे विदाउट यूजिंग, जिनमें यूज नहीं करनी आपको, कौन कौन सी, 0 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट
3 अंकों की कितनी संख्याएं आप बढ़ा सकते हैं, जिसमें क्या करना पड़ेगा, फाउंड विदाउट यूजिंग द डिजिट, इन डिजिट का यूज नहीं करना। इसका मतलब यूजेबल डिजिट कौन सी हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, 1 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो फर्स्ट लेटर कितने तरीके से, यूनिट डिजिट कितने तरीके से भरी जाएगी, 4 से। टेंस रिपीटेड और नॉन रिपीटेड वाला दे नहीं रखा, तो ये भी 4 और ये भी कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है ये कितने हो जाएंगे आपके, 4 चौके 16 चौके 64, ये आ जाएगा 64। देखो इन डिजिट को यूज करना नहीं है, तो इन चारों में से किसी एक को यूनिट डिजिट पर लिख दूंगा, टेंस डिजिट पर इसको लिख दूंगा, और चारों में से 100 डिजिट में से भी कोई एक आ सकती है। यदि ये देता कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो कितना होता, पहली डिजिट 4 से, ये 3 से और ये 2 तरीके से, यानी इसका आंसर होता है 24। अब ये कंडीशन इसने दी नहीं कि डिजिट है वो रिपीटेड है नॉन रिपीटेड है, तो हम रिपीटेड वाला केस लेंगे कि यूनिट डिजिट 4 तरीके से, टेंस डिजिट 4 टाइम्स और 100 डिजिट है वो कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 चौके 16 चौके 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या कहता है, 15 के क्वेश्चन में कहा इसने, हाउ मेनी नंबर्स देयर बिटवीन 1000 और ये कहता है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 such that 7 is the units place, यानी units place can be filled, unit place can be fill in कितने तरीके से, 1 वे, क्योंकि ये तो फिक्स है कि यूनिट डिजिट है, उसमें लास्ट का होगा वो सभी में क्या होगा, 7 आएगा। अब कहता है हाउ मेनी नंबर्स देयर बिटवीन 100 and 1000 in such that 7 is in the units प्लेस, 7 है वो हमेशा कहा किसके स्थान पर है, यूनिट्स प्लेस के स्थान पर है। तो आप यहां से देखेंगे 100 प्लेस कैन बी फिल इफ, 0 को छोड़ देंगे, एक डिजिट यहां पर फिक्स होगी और डिजिट कितनी बचगी, 9, 0 आएगा नहीं, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, इन 8 वेज। ये कितने तरीके से भरा जाएगा, देखो 0 इज इन द 100 प्लेस, द डिजिट बिकेम 1 to 9, यानी यूनिट्स प्लेस हमने भर दी एक तरीके से, और टेंस प्लेस को आप कितने तरीके से भरेंगे, टेंस प्लेस कैन बी फिल अप इन 0 से 10 तक कोई भी डिजिट ले ली, तो ये 10 वेज में हो जाएगा। रिपीटेड वाला फिर नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 0 को हटा देंगे और ये 9 वेज से भरा जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। फिर से देखो यूनिट डिजिट के स्थान पर तो फिक्स हो गया 7 है, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप इन 1 वेज, क्योंकि 7 आ गया वो तो फिक्स हो गया। टेंस डिजिट कैन बी फिल अप, 0 से 10 तक कोई भी डिजिट ले लूंगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 10 वेज। अब 100 प्लेस पर 0 आते ही वो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 9 वेज। टोटल वेज कैन बी नंबर पॉसिबल, 10 × 9 = 90। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 का क्वेश्चन क्या कहता है ये, हाउ मेनी ओड नंबर लेस देन 1000, ओड नंबर कितने होंगे जो 1000 से कम होंगे, कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट, जो कि किन डिजिट से बनेंगे भाई, 0 to 57, 0 to 57 when the repetition of digit is allowed, जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट है वो अलाउड होगा। यानी डिजिट क्या दे रखी हैं, 1000 से कम नंबर बनाने हैं, लेस देन 1000, तो एक सिंगल डिजिट का नंबर भी होगा, 2 डिजिट का भी होगा, 2 डिजिट का भी होगा, 3 डिजिट का भी होगा। तो सिंगल डिजिट के पहले तो देखो कितने बनेंगे, यानी डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है, 0 to 57, 0 to 57, 0
2, 5 और 7 ये डिजिट दे रखे हैं। अब ये कहता है हाउ मेनी ओड नंबर, कितने ओड नंबर होंगे। तो यहां से देखो इन डिजिट को यूज करूंगा तो यहां से टोटल ओड नंबर पॉसिबल कितने हुए बेटा, 2 ही तो बन सकते हैं क्योंकि या तो 5 आएगा या 7 आएगा, ओड बनाना अपने को। अब 2 डिजिट के ऊपर आ जाइए। 2 डिजिट में देखो यूनिट डिजिट है वो कितने तरीके से भरी जाएगी, 2 वेज, क्योंकि या तो 5 आएगा या 7 आएगा। टेंस डिजिट है वो कितने, 0 आएगा नहीं, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं आप, 3 वेज। ये बन गया आपके, इसमें नंबर हो गए टोटल नंबर, टोटल 2 डिजिट ओड नंबर कितने हो गए, ये 3 गुणा 2 यानी 6 हो गए। अब 3 डिजिट में वही यूनिट डिजिट है वो कितने तरीके से भरी जाएगी, यूनिट डिजिट कैन बी फिल कितने तरीके से, 2 वेज, क्योंकि या तो 5 आएगा 7 आएगा जब तो नंबर ओड बनेगा। 100 डिजिट, सॉरी ये देखा 100 डिजिट कैन बी फिल अप इन, 0 आएगा नहीं क्योंकि 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 100 डिजिट है वो 3 वेज में। टेंस डिजिट ये कितने तरीके से, इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है, तो 4। टोटल ये कितने हो गए आपके, 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24। टोटल नंबर कितने बन गए, 24 ये थे, 6 ये थे और 1 ये था, तो टोटल कितने हो जाएंगे, आप यहां से इसको काउंटिंग करेंगे तो वो 32। 2 नंबर तो ये हो गए, 24 ये हो गए, 24 और 36, 30 और 2 32। फिर से देखो आप इसको एक बार, ये रहता है 1000 से कम कितने नंबर बनेंगे। तो पहले तो सिंगल डिजिट देखेंगे जो ओड होंगे, तो ओड कब होगा, जब लास्ट में 5 या 7 होगा, तो 2 नंबर बनेंगे। दूसरा कहता है 2 डिजिट नंबर, तो यूनिट डिजिट कितने तरीके से भर सकते हो, यूनिट डिजिट कैन बी फिल अप इन 2 वेज, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। टेंस डिजिट कैन बी फिल अप इन, अब इन तीनों में से कोई भी ऐसा एक आ सकता है क्योंकि 0 तो आएगा नहीं, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, 3 वेज। तो टोटल 2 डिजिट और नंबर कितने बन गए, 3 × 2 6। अब थर्ड 3 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट कितने तरीके से, या तो 5 आएगा या 7, तो 2 तरीके से। टेंस डिजिट 100 डिजिट कर दिया मैंने, तो कितने तरीके से भरेंगे आप, ये कर दिया मैंने 100 डिजिट कितने तरीके से, 3 से। और टेंस डिजिट है वो वापिस 4 टाइम्स, क्योंकि 100 डिजिट को 3 तरीके से क्यों लिखा है, क्योंकि 0 आते ही वो फिर 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये 3 हो गया। और वापिस टेंस डिजिट में चारों को यूज कर सकता हूं, तो टोटल 24 और 36 और 2 32। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। का क्वेश्चन क्या कहता है ये, हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन, कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन, 4000 से तो छोटे होंगे और 1000 से बड़े होंगे। कैन बी यूज्ड यूजिंग द डिजिट, डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है, कहता नंबर है वो 1000 से तो बड़े हैं और 4000 से छोटे हैं, इनके बीच में कितने ऐसे नंबर बनेंगे। डिजिट कौन कौन सी यूज करनी है आपको, डिजिट जो यूज करेगा वो दे रखे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4, ये डिजिट कहता है यूज कर सकता है। अब रिपीटेशन ऑफ, पहला दे दिया कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, दूसरा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ जी बेटा, आगे देखो, ये था कि 1000 से बड़े और 4000 से छोटे इन डिजिट को यूज करके ये कहता है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, डिजिट को रिपीट करेंगे तो कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखो यूनिट डिजिट है
यूनिट डिजिट नहीं, 1000 डिजिट को भरिए, 1000 डिजिट कैन बी फिल। कितने तरीके से भर सकते हैं? अब देखो 1000 डिजिट है, या तो उसमें बेटा 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि 4 आते ही तो वो 4000 से छोटा होना चाहिए। सारी डिजिट को मैं 0 ले लेता हूं तो भी इससे छोटा होना चाहिए, यानी नंबर 4 तो आ ही नहीं सकता, 0 भी नहीं आ सकती, क्योंकि 0 आते ही वो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसमें 4 डिजिट का है, तो इसमें कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हो आप? 1 2 3। तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा? 3 वेज। और 100,000 ये आपका 1000 4000, और ये 100 डिजिट है, वो कितने तरीके से भरा जाएगा? इन 500 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये कितने तरीके से भरा गया? 5 वेज। और 10 डिजिट ये कितने तरीके से? ये भी 5। और यूनिट डिजिट ये भी कितने तरीके से? इन 500 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल कितने नंबर बन गए? 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 3 25, 5 125, 125 गुणा 3, 5 3 15, 12 3 36 और 1 37, यानी टोटल 375 ऐसे नंबर बन गए जो कि 4000 से छोटे होंगे, इससे बड़े होंगे, जिसमें ये डिजिट ये रिपीट भी कर सकते हो आप, और ये डिजिट है वो यूज करनी है। अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यूनिट डिजिट है वो कितने तरीके से भरी जाएगी? यूनिट डिजिट कैन बी फिल। कितने तरीके से भर सकते हो? वही आपको ये यूज करनी पड़ेगी। यूनिट डिजिट नहीं, सॉरी, 1000 डिजिट। 1000 डिजिट को कितने तरीके से भर सकते हो आप? 3 वेज। और 100 डिजिट कैन बी फिल अप इनमें से एक ले ली और बच गई कितनी? 4, तो 4 तरीके से। 10 डिजिट है वो 3 से, और यूनिट डिजिट है वो कितने से? 2 से। तो टोटल कितने हो जाएंगे बाई एफपीसी? 4 3 3 9 चौके 36 और 36 दूनी 72, ये आ जाएगा आपका 72। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान से है। फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड 4 लेटर वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर वर्ड रोज। ये दे रखा है कि रोज कोई वर्ड है, इससे रोज कोई लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। 4 अंकों के कितने, 4 लेटर्स के कितने वर्ड बनेंगे जब रोज रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यूनिट इसका जो लास्ट 4 जो ये इधर वाला जो प्लेस होगा, ये कितने तरीके से? यूनिट डिजिट, या इसको आप यूनिट बोल लें, या इधर वाला है उसको क्या बोलेंगे? जैसे लेफ्ट साइड का सेकंड लेफ्ट, फिर थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, उसकी बजाय इसके लिए आप यूनिट डिजिट और ये यूज करें तो मच बेटर रहेगा कि इधर वाला जो स्थान है उसको आप कितने तरीके से भर सकते हो। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि फर्स्ट प्लेस जो इधर वाला है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन 4 वेज। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो सेकंड प्लेस यानी ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, इसको कितने से? 3 से। थर्ड प्लेस है, इसको कितने तरीके से भर सकते हो आप? 2 से। और ये कितने तरीके से? 1 से। तो 4 3 12 और 12 तो 24, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 24। अगला जो वर्ड है, ये लास्ट क्वेश्चन है, स्माइल। इसको कितने तरीके से भरेंगे? इसमें देखा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो 1 2 SMILE, स्माइल, SMILE 1 2 3 4 5। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल अप इन 5। सेकंड जो दूसरा स्थान है उसको कितने तरीके से? 5 से। तीसरा है उसको भी 5 से। इस तरह से 5 की 5 बार गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप एक्सरसाइज आपके समझ में आई होगी। यदि बेटा समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो मच थैंक यू, धन्यवाद।